हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद न्यू वीडियो फॉर 10 मिनट्स अ डे सीरीज। एंड हमने चैप्टर नंबर 14 को बहुत सारी वीडियोस में कवर किया था। एंड उसमें हमने क्या देखा था? डीसीएफ वैल्यूएशन मींस हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन कर रहे थे, जहां पर हमने देखा कि हम कैश फ्लोज को एक्सपेक्ट करते हैं, देन हम उस पर एक रेट लगाते हैं एंड उस फ्यूचर वैल्यू को हम प्रेजेंट वैल्यू तक लेके आते हैं, जिसको हमने क्या कहा था कि वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है या फिर प्राइसिंग वैल्यूएशन होती है। अब हम क्या करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 में? नॉन डीसीएफ मींस जहां पर हम कोई भी फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं कैलकुलेट करने वाले, एक कैपिटलाइजेशन या फिर डिस्काउंटिंग मेथड के थ्रू। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल मॉडल्स को फॉलो करेंगे। एंड काम हमारा वही है, हमें वैल्यूएशन करनी है अपनी एसेट की या फिर हमारी कंपनी की। तो देखते हैं कि हमारा पहला मॉडल क्या है, रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। अब ऑल्दो ये भी क्या है, एक मॉडल है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन अपनी किसी भी एसेट की, किसी भी कंपनी की। बट हम क्या सोर्स यूज करने वाले हैं? रिलेटिव। इसको क्या बोलते हैं? जैसे अगर हमें क्या करना है, डे टू डे लाइफ में भी हम कंपैरिजन करके अपनी किसी भी एसेट का प्राइसिंग निकालते हैं। जैसे हमें अगर फ़ोन सेल करना है, तो हम देखेंगे कि सिमिलर टाइप का फ़ोन कितने में मार्केट में अभी रिसेंटली सेल हुआ है। वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं कि अगर हमें अपनी कंपनी की वैल्यूएशन या फिर एसेट की वैल्यूएशन निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली कंपैरिजन करूँगा किसी और कंपनी के साथ। एंड उसकी वैल्यूएशन के थ्रू मैं एक आइडिया लूँगा कि मेरी कंपनी की क्या वैल्यूएशन हो सकती है, क्योंकि वो दोनों कंपनीज बिल्कुल सिमिलर वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी की बात हम करते हैं, इसकी वैल्यूएशन चाहिए मुझे। तो इसकी वैल्यूएशन के लिए अगर मैं नॉर्मली सोचूं, थ्योरी पार्ट पे बाद में आएंगे, बट प्रैक्टिकली अभी इसको समझते हैं कि क्या इसके स्टेप्स हो सकते हैं अगर मुझे ए कंपनी की वैल्यूएशन करनी है। एंड मैं क्या मेथड फॉलो करने वाला हूँ, कुछ डायरेक्ट कंपैरिजन मैं करूंगा इसमें। तो सबसे पहले जब मैं ए कंपनी की वैल्यूएशन कर रहा हूँ, क्या मुझे अपनी कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए? डेफिनेटली मुझे सबसे पहले क्या करना है, रिसर्च करनी है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी जिसकी मैं वैल्यूएशन निकालने वाला हूँ, वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, किस लोकेशन पे वर्क करती है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, या फिर उसके पास लिक्विडिटी कितनी है, कहाँ से वो कैपिटल लेके आती है, कितनी कैपिटल उसके पास है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर मैं रिसर्च करूंगा, और मेरी कंपनी, मेरी जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में मैं कुछ नॉलेज इकट्ठी करूंगा। सेकंड, अब मेरे पास नॉलेज आ गई, बट उससे वैल्यूएशन तो निकलेगी नहीं। एंड मुझे क्या यूज़ करना है, डायरेक्ट कंपैरिजन। विच मीन्स मेरा सेकंड काम होगा कि कंपनीज को फाइंड आउट करना जो क्या है मेरे साथ डायरेक्ट कंपैरिजन है, मींस मैं उनके साथ कंपेयर कर सकता हूँ। बट मार्केट के अंदर तो बहुत सारी कंपनीज होंगी जो अलग अलग इंडस्ट्रीज से, अलग अलग लोकेशंस पे ऑपरेट कर रही हैं। मुझे कौन सी कंपनीज को फाइंड आउट करना है? कंपेरेबल। इसलिए हमने क्या किया, रिसर्च किया अपने फैक्टर्स के ऊपर, कि हम फैक्टर्स से रिजेंबल कर पाए कि कौन कौन से फैक्टर सामने वाली कंपनी में भी सिमिलर है, जैसे लोकेशन, लिक्विडिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड जो बाकी फैक्टर्स के बारे में हमने अभी समझा था। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पर कंपनीज को फाइंड आउट किया, कंपेयर कर लिया। नेक्स्ट, अब मैंने मुझे ये देखना है कि जो कंपनी, फॉर एग्जांपल मुझे दिखा कि बी कंपनी जो है वो मेरी ही तरह सिमिलर लोकेशन पे वर्क करती है, उसका भी मेरी तरह प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, एंड सब कुछ सिमिलर है। मुझे ये देखना है कि इसका अगर मुझे दो तीन फैक्टर्स मिल जाते हैं, जैसे अगर मुझे बी कंपनी की सेल्स मिल जाती है फॉर एग्जांपल, एंड मुझे क्या मिल जाता है, उसका एंटरप्राइज वैल्यू। तो यहाँ से मुझे अगर बी की सेल्स एंड एंटरप्राइज वैल्यू पता है, तो मैं क्या कर पाऊंगा, उसके थ्रू मैं एक मल्टीपल जनरेट कर पाऊंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एक रिलेशनशिप जनरेट हो जाएगा इन इसकी, इन फैक्टर्स के बेसिस पे। एंड फिर इसकी क्या वैल्यूज डिटरमाइन करूंगा, वैल्यूज डिटरमाइन। अब अगर मुझे सामने वाली कंपनी जिसके साथ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, उसका सेल्स भी पता है, उसका एंटरप्राइज वैल्यू भी पता है, एंड उससे मैं एक रिलेशनशिप क्रिएट करूंगा, जिसके बाद मैं उसको अपनी कंपनी पे लगाऊंगा, एंड अपनी कंपनी की क्या करूंगा, फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, एंड कुछ एडजस्टमेंट्स भी मैं करूंगा अगर मुझे लगता है कि मेरी कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है या सामने वाली कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बेसिस पे मैं कुछ एडजस्टमेंट्स करके अपनी एक फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। अब इन स्टेप्स की थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, वही रिसर्च करना है मुझे कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें मैं कंपनी का प्रोडक्ट कैटलॉग देखूंगा, प्राइसेस देखूंगा, मैन्युफैक्चरिंग देखूंगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, रेपुटेशन क्या है मार्केट के अंदर, उसके कॉम्पिटेंस क्या है, किस किन चीज़ों पे वो काम कर रही है, लिक्विडिटी, लेवरेज, एसेस टू कैपिटल कितनी है। तो इन फैक्टर्स के बारे में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, रिसर्च करूंगा। नेक्स्ट मुझे कहाँ पर जाना है, अब मुझे कंपनीज को फाइंड आउट करना है। एंड मार्केट के अंदर हो सकता है कि बहुत सारी कंपनीज हो जो मेरी ही तरह लोकेशन पे काम करती हैं, मेरी ही तरह सिमिलर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। बट मेरा काम क्या है, जैसे मुझे 10 से 15 कंपनीज मिली,
तो मैं क्या करूँगा, चूज करूँगा 3 to 4 दैट क्लोजली रिजेंबल, मीन्स कि जिसके साथ मेरी क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैच करेंगी। एंड वो किस बेसिस पे होगा, इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन हो सकती है, कस्टमर बेस हो सकता है आपका सिमिलर है, ऑपरेशनल स्कोप हो सकता है। तो इस बेसिस पे बहुत सारी डाइवर्स रेंज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, जिसके बेस पे आप ये डिसाइड करते हो कि ये कंपनी मेरे साथ सिमिलरली रिजेंबल करती है, क्लोजली रिजेंबल करती है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था, अब मुझे मल्टीपल चूज करना है कि किस मल्टीपल के बेसिस पे मैं अपनी वैल्यूएशन करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो तरह के मल्टीपल्स हैं, स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल एंड एंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल। जहां पर हम स्टॉक वैल्यूएशन की बात करते हैं वहां पर हम कौन से दो फैक्टर्स लेने वाले हैं, प्राइस एंड अर्निंग्स रेशियो, प्राइस एंड बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस एंड सेल्स रेशियो। मींस प्राइस आपका रहेगा एंड उसके साथ आप एक अलग फैक्टर लेने वाले हो। जब हम एंटरप्राइज वैल्यूएशन पे आते हैं तो एंटरप्राइज वैल्यूएशन रहेगा, साथ ही साथ हम कुछ अलग फैक्टर्स लेंगे, जैसे आपका एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, आपका फ्री कैश फ्लो टू फर्म आ सकता है, बुक वैल्यू आ सकता है, सेल्स आ सकता है। हम बेसिकली यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसका एक पूरा प्रोसेस है मल्टीपल। अब जैसे बी कंपनी, ए की हमें वैल्यूएशन करनी है एंड बी कंपनी हमारी कंपेरेबल कंपनी है, तो बी कंपनी का अगर मुझे पता चल जाता है कि उसकी सेल्स कितनी है एंड उसकी ईवी कितनी है, फॉर एग्जांपल उसकी सेल्स कितनी है 5 CR एंड उसका एंटरप्राइज वैल्यूएशन कितना आता है उसके अकॉर्डिंग 10 CR, तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जिस कंपनी की सेल्स 5 करोड़ होगी उसका ईवी है 10 करोड़, विच मीन्स कि सेल्स के कंपैरिजन में जो आपका ईवी है वो डबल होगा हमेशा। तो अगर मुझे ए कंपनी की सेल्स पता चल जाती है कि इसकी सेल्स कितनी है 10 CR, तो हम देख के बता सकते हैं अभी कि इसका ईवी कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 20 CR, क्योंकि मार्केट के अंदर ये ट्रेंड है, या फिर हमने कंपेरेबल कंपनीज का रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जिससे हमने देखा कि जो सेल्स है उसके कंपैरिजन में ईवी क्या होगा, डबल होगा। इसी को मल्टीपल के फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, ईवी अपॉन सेल्स, जिससे क्या आ जाएगा 10 CR अपॉन 5 CR एंड आपका मल्टीपल की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। एंड यही आपको क्या करना है, ए के ऊपर अप्लाई करना है। जैसे आपको पता चला कि ईवी अपॉन सेल्स क्या है 2 है एंड आपने आपकी कंपनी में इसकी सेल्स कितनी है 10 CR, तो ईवी इक्वल टू 2 इंटू सेल्स आपकी 10 CR है। तो यहाँ से भी हमने क्या कैलकुलेट किया, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा बट आपने इसको मल्टीपल के फॉर्म में किया। तो ये हमारा बहुत सिंपल सा स्टेप था जिससे आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल भी समझ आ गया। नेक्स्ट आपको फिगर आउट करना है वैल्यूएशन मल्टीपल। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जैसे ए और बी की हमने बात करी, तो बी के लिए आपको सबसे पहले जो भी मल्टीपल आप यूज़ कर रहे हो वो सिलेक्ट किया एंड आपको पता चला कि आप ईवी एंड सेल्स यूज़ करने वाले हो, तो आपको इसकी ईवी की वैल्यू चाहिए, देन आपको इसकी सेल्स की वैल्यू चाहिए और साथ ही साथ आपको ए कंपनी की भी सेल्स की वैल्यू चाहिए, ताकि आप उसके बेसिस पे ईवी कैलकुलेट कर सको। हमारा मेन मोटिव क्या है, ईवी कैलकुलेट करना ए कंपनी का। तो आपको ये वैल्यू भी चाहिए, ये वैल्यू भी चाहिए एंड ये वैल्यू भी चाहिए। यहाँ पे हमें फिगर आउट किया मल्टीपल्स के लिए जो भी वैल्यूज हमें चाहिए। नेक्स्ट अब हमारा फाइनल स्टेप है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू निकालने वाले हैं हमारे कंसर्न बिजनेस की, जो कि हमारा क्या है ए। ए की वैल्यूएशन हमने निकाली, एक मल्टीपल चूज किया, मल्टीपल से हमने डिटरमाइन की वैल्यूज एंड उन वैल्यूज को जब हमने ए पे लगाया, जो हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कर चुके हैं, उससे हमने क्या किया, ए का ईवी निकाला। ठीक है, सिंपली हमें वही चीज़ करनी है एंड यहाँ पर हम कुछ एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। किस बेसिस पे, जैसे मैंने बात करी कि हो सकता है कि जिस कंपनी के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हो सकता है कि उसका इस साल जो सेल्स आई वो थोड़ा सा इन्फ्लेटेड हो या फिर हो सकता है कि वो थोड़ी कम हो, तो उसके बेसिस पे हम थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करके कुछ चेंजेस ईवी के अंदर कर सकते हैं। जैसे 20 करोड़ ईवी हमारे एग्जाम्पल में आया था, तो हमें पता है कि हमारी सेल्स ज़्यादा अच्छी है या फिर हमारी वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 22 CR की अपनी वैल्यूएशन शो कर सकते हैं। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक सिंपल सा एमसीक्यू करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स क्लासीफाई वैल्यू मल्टीपल्स फॉर वैल्यूएशन, कि आपके पास कौन से ग्रुप्स हैं आपके मल्टीपल्स के। स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल, मार्केट वैल्यू मल्टीपल, स्टॉक वैल्यूएशन मल्टीपल है, एंटरप्राइज वैल्यूएशन मल्टीपल है, मार्केट वैल्यूएशन मल्टीपल है, इनकम वैल्यूएशन या फिर एंटरप्राइज वैल्यू एंड कॉस्ट वैल्यूएशन। तो इसका आंसर आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। एंटिल देन थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है।